देखो, वैसे तो कर्क राशि मंगल की नीच राशि है, ठीक है, लेकिन जब मीन राशि में मंगल होता है तो मंगल भाग्य स्थान में होता है। मंगल का गोचर आपके भाग्य स्थान में, धर्म के स्थान में, आध्यात्म के स्थान में और उच्च शिक्षा के नवम भाव में होने जा रहा है। तो मंगल का ये गोचर 16 अगस्त तक कर्क राशि के जातकों को नया अवसर प्रदान करेगा। जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में आ रही रुकावटें और परेशानियां दूर होंगी। मंगल ग्रह प्रजनन क्षमता से संबंधित ग्रह है और आपके लिए संतान के 5वें भाव का स्वामी भी है। ऐसे में संतान पक्ष में से इस दौरान आपको शुभ समाचार मिलेगा। पंचम भाव विद्या के साथ साथ रोमांस का भी भाव होता है। लव लाइफ में भी आपका रिश्ता मजबूत होगा। मंगल के गोचर में किसी भी तरह की यात्रा करना कर्क राशि के जातकों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उग्र ग्रह मंगल नवम स्थान यात्रा स्थान में गोचर कर रहा है। कर्क राशि वाले 16 अगस्त तक आक्रोश में आने से बचें, संयम और धैर्य रखें। मंगलवार को हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सरसों या चमेली के तेल का दिया जला करके आपको हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और काले चने को भिगा करके रख लें। उसे सुबह गुड़ के साथ प्रसाद के रूप में हनुमान जी को समर्पित करें और बाद में उसे परिवार में ही बांट लें, परिवार के लोगों में ही वितरण कर दें। इससे भी आपका जीवन निसंदेह विवेकपूर्ण होगा और आपके जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अब देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा। वैसे अगर आपकी सिंह राशि है तो आपके भाग्य भाव का प्रतिनिधि और आपके सुख भाव का प्रतिनिधि मंगल ग्रह होता है, लेकिन अब इस समय तो आपके ये मृत्यु स्थान में गोचर कर रहा है। मृत्यु स्थान में मंगल का गोचर करना संघर्षों को बढ़ाता है, माँ को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का रोग देता है। और इतना ही नहीं, भाग्यजनित काम कुछ कुछ कारणों से रुके रहते हैं। कोई काम आपका 3 दिन में होना है तो 30 दिन में होगा। जिज्ञासा उस कार्य के प्रति इतना बढ़ेगी कि आप बेसब्र हो जाएंगे और कुछ बड़े बदलाव भी तेजी के साथ जीवन में हो सकते हैं। यदि आपकी सिंह राशि है तो आप घबराइएगा मत। आपके कारोबार में नई योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हो सकती है, ऐसा ग्रह गोचर है। भाग्य भी हो सकता है कि आपका सहयोग न करे, लेकिन नर्वस मत होइएगा, क्योंकि उसके बाद 16 अगस्त के बाद सब कुछ ठीक भी होने वाला है। तो मंगल के गोचर में सिंह राशि वालों को अपने खान पान की आदतों को भी सुधारना होगा, वरना मुश्किल समय में सेहत की चुनौतियां भी आपको झेलनी पड़ेंगी। 16 अगस्त तक मंगल सिंह राशि के जातकों के बचत और आमदनी को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि आमदनी के स्थान पर पूरी उसकी दृष्टि होगी। भाई बहन पर एकाएक आपको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है, पैसे की दिक्कत महसूस हो सकती है। चूंकि मंगल की दृष्टि आपके संचार और परिवार के घर पर भी है, ऐसे में आने वाले दिन में आप बातचीत के दौरान बहुत कठोर हो सकते हैं, रूड हो सकते हैं, जो कि आप अंदर से नहीं हैं, लेकिन बाहर से आप ऐसा दिखाएंगे कि जैसे पूरी दुनिया की कुटिलता आपके अंदर आ गई है, जबकि सच ये नहीं है। ये आपके हृदय का भाव नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी सिंह राशि है। तो जिसके कारण आप अपने निजी जीवन और कार्य क्षेत्र पर भी बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। किसी के प्रति यदि आपके मन में पूर्वाग्रह है और किसी के प्रति आपके मन में पहले से घृणा है, तो उसे भी कोशिश करें कि इस समय में घृणा के रूप में परिवर्तित ना होने दें।
और नियम कानून को भूल करके भी ना तोड़ें, वरना भारी संकट झेलना पड़ेगा। ये 40 दिन का समय संकट टालने के लिए हनुमान की उपासना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। मंगलवार का व्रत करिएगा, थोड़ा सा रिलैक्स होकर के रहने की कोशिश करिएगा, हो सके तो प्राणायाम करिएगा। और एक बात बहुत ज़रूरी कह रहा हूँ, वो बात ये है कि बिल्कुल झूठ एक शब्द मत बोलिएगा, चाहे जितना बड़ा नुकसान हो जाए। और किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जोर जबरदस्ती छल छिद्र का सहारा मत लीजिएगा, क्योंकि ये 40 दिनों की बात है। 40 दिन पूरा जीवन नहीं होता है। भगवान राम बन गए तो बन गए, अगर भगवान राम बन न जाते तो बन न जाते। जानते हो, अगर भगवान राम बन न जाते तो उनकी कथा क्या पूरे दुनिया में प्रसिद्ध होती। जैसे इक्ष्वाकु वंश के 50 राजा हुए और चले गए, वैसे राम भी जाते। लेकिन बन जाना ही बन जाना है। बन गए ना तो बन गए। उनकी कथा अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक छोटे छोटे बच्चों के जबान पर रहती है। क्यों? क्योंकि उनके संघर्ष की गाथा ही उनके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन था। तो इसलिए आप बिल्कुल नर्वस मत होइएगा इन 40 दिनों को देख करके, क्योंकि जब नीके दिन आए हैं बनत न लगी हैं बेर, रहीमन चुप होए बैठिए देख दिनन के फेर। तो आप भाई अगर सिंह राशि के हैं तो आप जरा शांतिपूर्वक इन 40 दिनों को बिता लें। भाई बहनों से संबंध अच्छे रखें और हर बात पर रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, वैसे तो आपकी अगर कन्या राशि है तो आप ये जानिए कि मंगल आपके राशि से तीसरे और 8वें भाव का स्वामी है। तीसरा भाव भाई बहन का होता है, 8वां भाव मृत्यु का स्थान होता है। 16 अगस्त तक आपके 7वें भाव में, आपके दाम्पत्य जीवन के स्थान में ये मंगल गोचर करेगा। 40 दिन मंगल कन्या राशि को मिला जुला परिणाम देने वाला है, क्योंकि मंगल की पूरी दृष्टि आपके राशि पर होगी। बेवजह आप तमतमाएंगे, बेवजह आपको गुस्सा आएगा। और ये भाव जीवन साथी का भी भाव है। तो ऐसे में जीवन साथी और साझेदारी दोनों चीजों के लिए आपको बहुत ही सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता पड़ेगी। आपका आक्रामक और कठोर व्यवहार रिश्तों में उतार चढ़ाव ला सकता है, क्योंकि आप रहेंगे मंगल के केंद्रीय प्रभाव में। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, छोटी छोटी बातों का आपके ऊपर इफेक्ट ज्यादा ना हो। थोड़ा सा आप अपने आप को इजी और बहुत ही हल्के में लेने की कोशिश करें। अपने पार्टनर से उलझने की कोशिश ना करें। उनके माता पिता या भाई बहनों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। अगर आप अपने जीवन साथी के माता पिता भाई बहनों के बारे में कुछ बोलेंगे तो इससे आप दोनों के बीच में मनमुटाव बढ़ेगा। हालांकि मंगल का यह गोचर आपके लिए, भाई बहनों के लिए शुभ परिणाम लाने वाला है, लेकिन 16 अगस्त तक मंगल के प्रभाव के कारण कन्या राशि वालों की आमदनी प्रभावित होगी, जिसको लेकर के आप तनाव में आ सकते हैं। तनाव में क्यों आ रहे हो भाई? 24 घंटे एक जैसे नहीं हो सकते, 12 महीने एक जैसे नहीं हो सकते। फिर आपकी आमदनी बढ़ेगी 40 दिन के बाद, तो तनाव लेने की क्या जरूरत है? अगर आप व्यवसाय करते हैं तो साझेदारों से भी सावधान रहने की जरूरत है। आंख मूंद करके विश्वास मत करिए। और शादी की बातचीत टल सकती है। अगर आपका विवाह होने वाला था अब, तो ये शादी आपकी टल सकती है। इसके लिए नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ये देश काल परिस्थिति ऐसी चल रही है, ग्रहों का गोचर ऐसा चल रहा है, ये कोरोना काल ऐसा चल रहा है जिसमें चीज़ें सामान्य नहीं हैं। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप उसे अपने दिल पर न लें, उसको आप अपने दुर्भाग्य से न जोड़ें। और जो विद्यार्थी हैं उनको मीन राशि का मंगल निश्चित रूप से लाभ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको हनुमान अष्टकम का पाठ करना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। और हाँ, अगर हो सके तो एक 9मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में करके अगर गले में आप धारण कर लें तो इससे भी आपकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी।